हम इस समय प्रयागराज के चकिया इलाके में हैं और चकिया की उस गली में जहां पिछले 35 सालों से अतीक अहमद का राज चल रहा था। ये वो गलियां हैं जहां पर आम आदमी को आते हुए डर लगता था। यहां पर इस समय पुलिस का पहरा है और भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। ये अतीक अहमद के घर के सामने की गली है जिसमें महिला पुलिस बल भी तैनात है और भारी संख्या में आरएएफ तैनात है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इन गलियों के बाद अब अतीक अहमद के घर का क्या हाल है। यहाँ पर अतीक अहमद का घर सामने है और पूरी चकिया के एक एक इलाके में इस समय पुलिस बल तैनात है, लेकिन ख़ास तौर से अतीक अहमद का जो घर था उसके आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से आरएएफ और पुलिस फोर्स के कब्जे में है। ये वो घर है जो अतीक अहमद का, जहां पर अतीक अहमद का पिछले 35-40 सालों से यहीं से राज चलता था और अब ये पूरी तरीके से मलबे में बदल चुका है। यहाँ पर घर के नाम पर सिर्फ ये मलबा है और अतीक अहमद का जो राज था वो इसी घर से चलता था और ये अतीक अहमद का जो दबदबा था वो न सिर्फ प्रयागराज में था, तब के इलाहाबाद में था, बल्कि पूरे राज्य में उसका खौफ था। विदेशों से उसके संपर्क थे और ज़मीनों का ख़ास तौर से और तमाम तरह के अपराधों का ज़िक्र पूरे प्रयागराज में आए दिन होता रहता था। जो अतीक अहमद का घर है वहाँ पर जिस बेखौफी के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये कल्पना से बाहर था कभी कि अतीक अहमद के घर में इस तरीके से कोई बेखौफ होके घूम भी सकता है। और उसकी ये जो गली है यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पर ना जमने पाए, वो यहाँ पर ना आने पाए। इसकी वजह से इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। कुल मिलाकर के स्थिति अतीक अहमद के घर के सामने की है, अतीक अहमद के घर की आसपास की गलियों की है। यहाँ पर ड्रोन से पुलिस लगातार नज़र रख रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति बन रही हो कि कहीं पर भीड़ वगैरह लग रही हो तो उस पर भी नज़र रखी जाए। पुलिस पूरा एहतियात बरत रही है कि किसी भी तरीके से इस इलाके की शांति खराब न हो। अतीक के परिवार से संबंधित लोग निकल रहे हैं और असद का जो अंतिम संस्कार था, उनको सुपुर्द खाक करना था, वो किया जा चुका है और जो उनके घर से संबंधित लोग थे वो निकले हैं। आप क्या लगते हैं उनके? कुछ नहीं भाई, हमारे कौन हैं, बिरादरी के हैं और कौन है। अच्छा, तो कितने लोग कुल जमा हो पाए वहाँ पे? अरे ज़्यादा 50 आदमी हो का, 25-50 आदमी रहे। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितने आदमी थे। अतीक के घर का खास कौन था वहाँ? कोई नहीं था। कोई अतीक अहमद के घर से संबंधित कोई नहीं था? कोई नहीं था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अतीक के बेटे के जनाजे और अंतिम संस्कार से निकल कर के आए हैं, असद को सुपुर्द खाक किया गया है। उसके बाद अतीक के से संबंधित जो रिश्तेदार हैं या आसपास के लोग हैं वो जो वहाँ पहुँच पाए, क्योंकि अतीक के बेटे के अंतिम संस्कार में पहुँचना सबके वश की बात नहीं है। कोई साधारण आदमी जो आसपास का है वो जा नहीं सकता था किसी भी स्थिति में। इस समय जो माहौल है उसे देखते हुए लोग अतीक के बेटे के अंतिम संस्कार में उसको सुपुर्द खाक करने के कार्यक्रम में सामान्य आदमी नहीं जा सकता था। तो जो लोग गए हैं, जाहिर सी बात है कि उनका कंसेंट अतीक के परिवार से कहीं ना कहीं होगा, लेकिन बाहर निकल कर के वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कराना चाहते हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनके ख़ास रिश्तेदार हैं या नहीं हैं। वो यही कह रहे हैं कि हमारे दूर से जो समाज है उससे संबंधित हम लोग हैं। लेकिन ये ज़रूर बताया उन लोगों ने जो असद के जनाजे में शामिल रहे, उसको सुपुर्द खाक करते समय शामिल रहे, उन्होंने कहा 50-60 के करीब लोग थे, लेकिन अतीक के परिवार का एक भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। हमारे साथ 90 साल के बुजुर्ग महबूब हैं जो कि अतीक अहमद के बेटे असद के
अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे, सुपुर्द खाक करने के लिए अपनी ओर से भी मिट्टी डालने के लिए आए थे, लेकिन वो भीतर नहीं ले जा पाए। बात इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 90 साल के जो महबूब हैं वो अपना आधार कार्ड लेकर के आए हैं और बिना बुलाए आए हैं। ये उनका आधार कार्ड है और ये इस मिट्टी में शामिल होने के लिए आए थे। आप का क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है? हमारे 90 साल के जो थे, इस बल्ला के साल 2 साल या इधर या उधर। तो अतीक अहमद के क्या लगते हैं आप? कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, सिर्फ बेरादरी नाते हमारे हैं। किसी ने बुलाया था? कोई नहीं। फिर यहाँ पर कैसे आया? हम यहाँ पर है, हम यहाँ सिलना में रहते हैं, यहाँ दूध लेके आए, बस डिब्बा हमारा हुआ धरा, इस वजह से आए। तो किसी लगाव की वजह से आए होंगे? कोई लगाव नहीं, कोई लगाव नहीं। अतीक अहमद या उसके बेटे से कोई लगाव नहीं? कोई लगाव नहीं, हम बता ही नहीं सकते इनके, कभी हम दरवाजा घर या कुछ हमसे कोई रबजब नहीं, कोई बातें नहीं, कहावत नहीं। फिर ये आधार कार्ड लेकर के पूरी तैयारी से आप क्यों आए कि हमको जाने को मिल जाए? हम ये आधार कार्ड हमेशा पढ़े लिखे नहीं है, एक ये आधार कार्ड है कि कोई हादसा हो जाए तो हमारी पहचान है, बस, और कोई चीज़ नहीं। अच्छा जी। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार में मिट्टी में शामिल होने के लिए यही आए थे आप? जी, बस खाली मिट्टी शामिल हुई। क्यों? जब आपका कोई नाता नहीं, कोई लगाव नहीं, तो क्यों आए थे? हम हम हर ये मिट्टी नहीं है, हर जगह जहाँ मिट्टी होती हम मौके से पता पाते, हम हर मिट्टी में शामिल होते, किसी मिट्टी वही कहीं भी है, हमको मालूम है तो मिट्टी में हम शामिल होते। बुजुर्ग आदमी का शामिल होना जरूरी होता है? जी हाँ, बस मिट्टी में हम शामिल होते। हाँ बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे चाहे वो दुश्मन भी हो वो आएगा, लेकिन तो आप इनके साथ हैं या अलग से आए? अलग से आए हैं। अच्छा, आप क्यों आए थे? मिट्टी में आए तो क्या करना आए थे। तो आपका कोई संबंध है अतीक अहमद से या कोई लगाव है? कोई लगाव नहीं है, तो क्या लगाव, जिसके पास लगाव रहेगा क्या वही आएगा खाली। तो आपको पता लगा कि अतीक अहमद के बेटे को सुपुर्द खाक किया जाना है और आप आ गए? क्यों नहीं पता लगेगा, मीडिया है, मोबाइल चलाते हैं, तो क्यों नहीं पता चलेगा। तो आपने अंदर जाने की कोशिश की? क्यों नहीं कोशिश की, फिर कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ? जाने दिया है, और क्या हुआ। तो वहाँ पर आप जा पाए, गए थे आप? हाँ, तो क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे? कितने लोग थे, क्या क्या प्रक्रिया हुई? 20 से 22 लोग रहे होंगे, फिर ज़्यादा नहीं रहे होंगे। अच्छा, और कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, क्या क्या हुआ? अब इसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये कहा जा रहा था कि शव को नहलाया भी गया, इस तरीके का कुछ हुआ? ये तो करे, वो तो होगा ही ना, नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, वजू किया जाएगा। तो आप मौजूद थे उस समय? हम जा रहे हैं घर पर। तो इस तरीके से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके के लोग हैं वो बिना किसी जान पहचान के भी अतीक अहमद के बेटे की जो अंतिम संस्कार था, उनको सुपुर्द खाक किया जाना था, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। और उनका ये कहना है कि वो हर एक की मिट्टी में जाते हैं। जैसे ये बुज़ुर्ग महबूब हैं 90 साल के, इनका कहना है कि हम बुज़ुर्ग हैं और हम हर मिट्टी में जाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, इसलिए किसी भी बिरादरी के व्यक्ति का जनाजा होता है या सुपुर्द खाक किया जाता है तो हम उसमें पहुंचते हैं। जो लोग भीतर गए उनका कहना है, एक ने बताया कि 50 से 60 लोग मौजूद थे और एक ये लड़का था जिसने बताया कि करीब 30-40 लोग ही वहां पर मौजूद थे। तो इस तरीके से काफ़ी कम संख्या में अतीक अहमद, जो कि माफिया के रूप में पूरे देश में विख्यात है, उसके बेटे असद को जब सुपुर्द खाक किया गया तो काफ़ी कम तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। अतीक के बेटे असद का अंतिम संस्कार हो चुका है, उसे सुपुर्द खाक किया जा चुका है और ये एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। जो एम्बुलेंस
असद के शव को लेकर के कब्रिस्तान के भीतर गई थी। और पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग कब्रिस्तान की ओर से बाहर की ओर आ रहे हैं। दरअसल इनमें से कई लोग जो पहले बाहर आए हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि वो इंसानियत के नाते आए थे। उनका अतीक अहमद या असद से कोई नाता नहीं था, कोई लगाव नहीं था। सिर्फ चूँकि समाज के व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था, उनको सुपुर्द खाक करना था, तो मिट्टी देना हमारा फ़र्ज़ था, तो इस नाते हम आए थे। इनमें से तमाम लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो सब एक ही जवाब दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते आए थे और कोई दूसरा कारण नहीं था। आप लोग रिश्तेदार हैं, परिचित हैं उनके अतीक के? आप लोग रिश्तेदार हैं? कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूछा लोगों से, तो उनका कहना है कि हम कोई नहीं हैं, यानी कोई बात नहीं करना चाहता है। स्वाभाविक भी है, अतीक का आतंक हटने में, पूरी तरह ख़त्म होने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का आतंक अतीक का पिछले 35-40 सालों से प्रयागराज में बसा हुआ है, वो एक झटके में ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि अतीक अहमद की जो जड़ें हैं, जो उसके माफिया राज की जड़ें हैं, वो माफिया राज इतना गहरा है प्रयागराज में, ख़ास तौर से कि लोगों के जहन में एक दहशत है। जो अतीक के समाज के लोग हैं वो भी अतीक का जो रूप रहा है, जो खौफनाक रूप रहा है, उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अतीक के उस खौफनाक रूप से उसके समाज के लोग भी नहीं बचे हैं। और ऐसे में जो अतीक के बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग आए थे, वो जब असद को सुपुर्द खाक करके बाहर निकल रहे हैं तो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। एक बुजुर्ग जो कि असद की मिट्टी से होकर के आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि तरीका है कि सबसे पहले मिट्टी में पहली मिट्टी वो देता है जो खून का रिश्तेदार हो, खून से रिश्तेदार हो, या फिर सबसे पहला हक माता पिता या परिवार का होता है। अगर वो मौजूद ना हो तो जो खून का रिश्तेदार है वो देता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिश्तेदार मौजूद था या नहीं था, आप बताएंगे? नहीं जी, कोई रिश्तेदार नहीं था, उनके परिवार का कोई नहीं था। मिट्टी में बुजुर्ग लोगों ने दिया है, मिट्टी शुरुआत किया, सारे लोगों ने मिट्टी दे दिया। वैसे अमूमन जो मैंने बताया यही है तरीका। जो क्या तरीका है? तरीका है घर का वारिस जो होता है, जैसे बेटा हुआ तो बाप, और बड़ा भाई हुआ तो बड़ा भाई, वही मिट्टी शुरुआत करता है, तो सारे लोग मिट्टी देते हैं। तो आप लोग का जो आना हुआ, किस वजह से आना हुआ? अरे भाई, हमारी रिश्तेदारी यहाँ आना जाना हमेशा रहता है, बहन बेटियाँ हमारी यहाँ पे हैं, तो आना जाना रहता है। आए, सुना, मिट्टी देने चले आए बस। बुजुर्ग होने के नाते आप लोग को ये भी लगता है कि मिट्टी में जाना चाहिए समाज की? जी, हमेशा हम जाते हैं। अभी हमारी वालिदा का इंतकाल हुआ, सारे लोग इकट्ठा, बहुत लोग थे, तो जाने से यही होता है कि हम अगर दूसरे में जाएंगे तो हमारी मिट्टी में कोई आए। यही समाज का रिवाज भी है। क्या शुभ नाम है आपका, क्या उम्र? अल्ताफ अहमद जी, 67 साल की उम्र है जी। कहाँ से हैं? कौशाम्बी से। तो ये थोड़ा सा अफसोस लगता है कि कोई घर का आदमी मौजूद न रहे। अब क्या करें हम उसके बारे में, भाई उसके बारे में वो जाने, वो उनका काम जाने साहब। हम एक समाज के नाते, जैसे आप बुजुर्ग हैं और आप जिम्मेदार आदमी हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के मिट्टी डालने आए, तो क्या आपको ये भी लगता है कि जो अतीक के परिवार के लोग कर रहे थे, अतीक कर रहा था, वो बुरा काम था? अब हम इसके बारे में उनके कारनामे को नहीं जानते हैं साहब। वो सांसद विधायक थे, तब कभी मुलाकात हुई होगी, कोई मुलाकात नहीं, मुझे मालूमात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अतीक का खौफ जाते जाते जाएगा, लेकिन समाज के लोग जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं मिट्टी में जाना, ऐसे तमाम लोग अतीक के बेटे के मिट्टी में आए, जो कि अपनी भूमिका को समझते हुए, बुजुर्ग होने को समझते हुए, अपने समाज का कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए आए। तमाम लोग जो आ रहे हैं उनका यही कहना है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे और घर का, अतीक के परिवार का कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था, इसलिए सारे लोगों ने एक साथ मिट्टी डाली अतीक के बेटे की कब्र में। अतीक अहमद के बेटे असद को सुपुर्द खाक किया
करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कब्रिस्तान का रास्ता आम आदमी के लिए अभी नहीं खुला है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। पहले सुरक्षा व्यवस्था कम थी, लेकिन अब और बढ़ाई जा रही है। आप देखिए, यहाँ पर पहले एक रस्सी से सिर्फ ये बंधा हुआ था बैरिकेड, लेकिन अब और भी रस्सियाँ बांधी जा रही हैं। यानी जब सारे लोग चले गए कब्रिस्तान से, उसके बाद ये सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भीतर गई थी और भीतर पुलिस वालों ने जब उन्हें देखा तो वो महिलाएं भागने लगीं। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उन्हें बात की उनसे, और उसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता मोइन खान ने बताया कि करीब 4 महिलाएं देखी गई हैं। और उसके बाद जो पुलिस है, अंदर आप मस्जिद देख रहे हैं, वहाँ पर वो जो सफ़ेद रंग की हिस्सा देख रहे हैं वो एक मस्जिद है कब्रिस्तान के एक हिस्से में, और उसी में इस समय पूछताछ चल रही है। तो उस पूछताछ में क्या निकलेगा ये देखने की बात है। मोइन, क्या शाइस्ता परवीन के यहाँ पर आने की शक है पुलिस को? जी बिल्कुल, आशंका इस बात की पहले ही जताई जा रही थी कि असद अहमद जब यहाँ पर आएगा तो एक माँ होने के नाते वो आखिरी बार बेटे का चेहरा देखने के लिए आ सकती है। और जब असद को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तब यहाँ पर कब्रिस्तान में 4 की संख्या में बुर्का नशी महिलाएं पहुंची, संदिग्ध हालत में पहुंची, और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगी। और सामने की तरफ सफ़ेद रंग की जो मस्जिद है जो कब्रिस्तान की प्रेमाइसेस के अंदर है, वहाँ पर वो दाखिल हो गई। अब आपने देखा कि पहले पुलिस की एक वैन गई, उसके बाद एक दूसरी वैन भेजी गई है, और जो पुलिस अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इन सारी महिलाओं को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद इन्हें थाने ले जाया जाएगा, वहाँ पुख्ता तौर पर इस बात की पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार वो कौन है, किस मकसद से यहाँ पर आई थी, और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं इनमें से 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन तो नहीं है। तो इस बात की आशंका से फिलहाल कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 4 महिलाएं कब्रिस्तान की मस्जिद में छिपी हुई हैं उनमें शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। क्योंकि शक इसलिए बढ़ा क्योंकि वो भागी क्यों? बिल्कुल, शक इसीलिए बढ़ा कि आखिरकार वो भागी क्यों। अगर वो कोई करीबी रिश्तेदार थी, आखिरी बार असद के जनाजे को देखना चाहती थी, तो पुलिस ने देखा कि जब उनकी बुआ सुबह आई थी तो पुलिस ने उनको कहा कि आप दूर से खड़ी होकर के देख सकती हैं। तो जो भागने की वजह है वो समझ में नहीं आ रही है, और यही वजह है कि एक वैन और पुलिस के अंदर भेजी गई है। पूरे कब्रिस्तान को खाली करा दिया गया है। जो लोग सुपुर्द, जो कायदा है वो क्या है? महिलाएं कब्रिस्तान में ऐसे वक्त में जाती हैं? देखिए, आमतौर पर चाहे हम इस्लाम धर्म की बात करें, चाहे सनातन धर्म की बात करें, जो कब्रिस्तान होते हैं, जो शमशान घाट होते हैं, वहाँ पर आमतौर पर जो परंपरा है, रवायत जो है वो, उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं, वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती हैं। तो उसी तरीके से जो कब्रिस्तान है वहाँ महिलाएं नहीं आती हैं। लेकिन चूंकि असद के शव को घर पर नहीं ले जाया गया था, कहीं किसी और जगह परिवार वालों को नहीं दिखाया गया था, इसमें इसलिए एक आशंका जताई जा रही थी कि कोई परिवार की नज़दीकी महिला हो सकती है। लेकिन जिस अंदाज में ये महिलाएं भागी, उसके बाद मस्जिद में छिपी हुई हैं, बाहर निकल नहीं रही हैं, उसमें इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो महिलाएं छिपी हुई हैं उनमें शाइस्ता परवीन भी हो सकती हैं। लेकिन ये इस बारे में पड़ताल करना और पहचान करना ये पुलिस का काम है, और पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद ही साफ करेगी कि वो महिलाएं कौन थी और उनमें शाइस्ता परवीन तो नहीं है। तो इस तरीके से जो ये आप कब्रिस्तान का इलाका देख रहे हैं जहां पर अतीक अहमद के बेटे असद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पहले इतने पुलिसकर्मी एक जगह पर इस तरीके से तैनात नहीं थे। कब्रिस्तान को चारों ओर से अभी भी पुलिस ने घेर रखा है, और न सिर्फ कब्रिस्तान को बल्कि कब्रिस्तान के आसपास की जितनी छतें हैं वहाँ भी पुलिस इस समय मौजूद है। और अमूमन ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए था कि जब सुपुर्द खाक कर दिया गया असद को, उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट थी वो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बजाय कम होने के कब्रिस्तान के भीतर डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से मौजूद है। और कब्रिस्तान को सेंटर करते हुए जो बाहर की भी पुलिस है वो ज़्यादातर कब्रिस्तान के आसपास हो गई है। और इस समय भीतर कब्रिस्तान के भीतर जो मस्जिद है उसमें अभी भी उन महिलाओं से पूछताछ हो रही है जो कब्रिस्तान के भीतर पुलिस को देखकर भागते हुए पाई गईं। ये एक कार है जो कि पीछे आप देख रहे हैं
तीन महिलाएं बैठी हुई हैं इस कार में। तीन महिलाएं बैठी हुई हैं और तीनों जो महिलाएं हैं उन्होंने बुर्का पहन रखा हुआ है और देखने में अच्छे घरों की यानी पैसे वाले घरों की नज़र आ रही हैं। और इसमें से ये तीनों महिलाएं जो हैं वो भीतर कब्रिस्तान के भीतर दिखाई दी थी और जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की थी या इनके पास जाने की कोशिश की थी तो ये तीनों महिलाएं भागना शुरू किया इन्होंने, जिसके बाद पुलिस का शक बढ़ा और पुलिस ने कब्रिस्तान के भीतर ही इनको, जो कब्रिस्तान के भीतर मस्जिद है वहाँ पर ले जा कर के उनसे काफ़ी देर पूछताछ की और असद का जो अंतिम संस्कार हुआ, सुपुर्द खाक किया गया, उसके 1.5 घंटे बाद तक इनको मस्जिद के भीतर रखा गया और फिर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद जब पुलिस मुतमईन हो गई कि ये 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन यानी अतीक की पत्नी से संबंधित महिलाएं नहीं हैं, न इनके साथ शाइस्ता परवीन आई हैं, उसके बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया है। महिलाओं के भागने के कारण पुलिस का शक बढ़ गया था कि कहीं इसमें शाइस्ता परवीन तो नहीं है, लेकिन इन महिलाओं ने बताया कि आसपास की ही महिलाएं हैं और असद की मृत्यु के बाद वो यहाँ पर माहौल देखने आई थी और उसकी मिट्टी में शामिल होने आई थी, एक क्यूरियोसिटी वश वो यहाँ पर आई थी। फिलहाल पुलिस ने बात का पूरा जो बातचीत हुई है उसका पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिलहाल इन महिलाओं को छोड़ दिया गया है जिनसे कब्रिस्तान में, कसारी मसारी कब्रिस्तान में पूछताछ पुलिस कर रही थी। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।